हमने आपको वैसे काफी मिस किया स्टूडियो में। मेरे ख्याल में इसने नहीं देर की, कुछ लोगों ने जल्दी कर दी है। ये भी सही है, टीम ने जल्दी कर दी, एग्जिट में इतनी जल्दी बनता नहीं था। आज रावलपिंडी स्टेडियम में जो है बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है, उसका मैच खेला गया। बांग्लादेश को पहले बैटिंग करने की दावत दी गई थी न्यूजीलैंड की जानिब से। टोटल उन्होंने जो था वो 236 रन जो बोर्ड पे लगाए और ये जो टारगेट था वो चेस कर लिया 46.1 ओवर में न्यूजीलैंड के बैटर्स ने, और बहुत ही शानदार सेंचुरी आज स्कोर की गई रचन रविंद्रा की जानिब से। इनसे भाई हम देख रहे हैं जो भी मैचेस पाकिस्तान में हो रहे हैं, फिर कराची हो, लाहौर हो या पिंडी में आज मैच खेला गया, सेंचुरी तो आती ही आती है। तो दुबई वाले मैचेस में भी आई थी, हमारे लड़कों ने नहीं की ना, तो मैं इसलिए जिक्र भूल गई हूँ मैं वो मैच। दोनों मैच हुए जो बांग्लादेश का हुआ है उसमें भी सेंचुरी हुई है, 2 सेंचुरियां हुई हैं। जी जी, शुभमन ने बांग्लादेश से भी हुई थी और ये पाकिस्तान और इंडिया का मैच, उसमें भी सेंचुरी तो सारी जगह हो रही है। और ये हमारे लड़के नहीं कर पाए। अगर ओवरऑल पूरा टूर्नामेंट देखा जाए ना जी, तो बैटिंग पैराडाइज है, ऐसा नहीं है कि जी बॉलिंग पैराडाइज है। अगर कोई एक भी टीम अगर एक भी अपना जो सा ये बॉलिंग वाला खाना टिक नहीं करती ना तो वो फंस जाती है। कि अगर एक भी उनके पास कोई हो ना कि जी हम इससे बॉलिंग करा के गुजारा कर लेंगे तो वो फंस जाती है। तो बैटिंग पिचेज हैं ये वाली, क्योंकि जी कहीं भी आपको नहीं लग रहा कि जी बॉलर्स डोमिनेट कर रहे हैं। हाँ, कुछ जगह स्पिनर्स को देखने में आया कि जी स्पिनर्स कर रहे हैं। तो सेंचुरियाँ और सारों से अच्छी जो चीज़ है कि जो टीमें आगे आ रही हैं, जो खेल रही हैं, वो किसी एक प्लेयर पे रिलाई नहीं कर रही। उनकी ये नए प्लेयर है ना परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ये भी इसको भी देख लें क्योंकि जी जो परफॉर्मेंस दी है, क्योंकि जी दूसरे बड़े प्लेयर हैं, अभी इसका इतना एक्सपीरियंस नहीं है, थोड़े से मैच खेला है, लेकिन इसने परफॉर्मेंस अपनी दी है। तो और जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीता था 4 आउट होने के बाद, वो भी नए लड़के ने स्कोर किया है। तो ये ऐसी पिचेज हैं कि जहाँ सारे परफॉर्म कर सकते हैं, सब खेल सकते हैं। तो बड़ी अच्छी चीज़ देखने में आ रही है और माइंड सेट सारी टीमों का ना देखने में आ रहा है कि जी वो बिल्कुल क्लियर माइंड के साथ है। वो एवरेज को, अच्छा मज़ेदारी की बात यह कि कोई भी टीम है ना, अगर देखे जाए उसकी प्लानिंग में एक चीज़ देखने में आई है, वो 8 रन से ऊपर एवरेज को नहीं जाने दे रहे। वो उसको उधर ही पकड़ रहे हैं, बेशक आपकी जितनी मर्जी विकेटें गिर जाएं, तो वो वहीं उस एवरेज को ना 7 से 8 रन पे कंट्रोल कर रहे हैं। इवन कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो 352 किया इंग्लैंड ने, उन्होंने भी एवरेज 8-9 से ऊपर नहीं जाने दी। बेशक उनकी विकेटें गिरती रही, लेकिन उन्होंने एवरेज को मेंटेन किया अपने उस चीज़ को। तो बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट देखने में आ रही है और ओवरऑल सारी जगह क्रिकेट चेंज हो रही है। सकी भाई, आज बांग्लादेश ज़ाहिर है वो भी टूर्नामेंट से बाहर तो हो ही गए हैं ऑलमोस्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरह, लेकिन बांग्लादेश की जो प्लेयर्स थे उनकी बॉडी लैंग्वेज मुझे बहुत पॉजिटिव लगी। जैसे कल हमने देखा था कि हमारे जो प्लेयर्स थे, लग रहा था कि कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा। जब इंडिया 100 के करीब था तो लग रहा था कि बस अब गिव अप कर दिया है जैसे, लेकिन आज मैंने देखा बांग्लादेशी प्लेयर्स में उनका एटीट्यूड थोड़ा डिफरेंट था, थोड़ा ब्रेव खेल रहे थे, वो कोशिश कर रहे थे, अपना 100% दे रहे थे गेम में। देखिए, यहाँ आने से पहले आई थिंक कल गालिबन इंजीबा ने भी बात कही थी कि ये लोग जो है ना, इन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि हम लोग जो है वो सेमीफाइनल तक जा सकते हैं, इस तरह की स्टेटमेंट थी। तो आई थिंक जाहिर है कोई स्टेटमेंट देता है तो कोई प्रिपेयर्ड होकर ही आता है, और उसमें जो प्रिपरेशन है स्किल से पहले वो माइंडसेट की आ जाती है, उनकी एटीट्यूड की आ जाती है, फिर उनके प्लान्स की क्लैरिटी आ जाती है, और हर किसी को अपनी अपनी स्ट्रेंथ का पता होता है और अपने जितने भी प्लान्स अपनी स्ट्रेंथ के अंदर ही वो एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। तो अगर आप इनके बॉलर्स को भी देखें, आई थिंक जैसे तस्कीन ने, और मुझे तो राना का जो एटीट्यूड था वो बहुत अच्छा लगा, जिस अंदाज से वो गेंद कर रहा था और जिस अंदाज से उसकी गेंद हो रही थी, लेंथ को बड़ा अच्छा जो है वो कर रहा था। तस्कीन से तो एक्सपेक्ट कर ही सकते थे क्योंकि वो सीनियर बॉलर है और वो हमेशा से चाहे बड़ी टीमें भी आ जाएं वो अपने प्लान्स को अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करता है। तो बांग्लादेशी जो है ना, जनरली अगर देखा जाए तो वो ठीक है, वो उस तरह आपको नज़र नहीं आ रहे होते कि उनके रिजल्ट्स वैसे नहीं है, बट इन टर्म्स ऑफ जो बेसिक चीज़ें हैं, जो उनके एट्रीब्यूट्स हैं, ग्राउंड के अंदर उतरना, टीम का जो है वो फाइट करना, जैसे मैंने कल भी कहा था कि ये एक ऐसी टीम है जब इनको मौका मिलता है ना तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं और सारे इकट्ठे होकर जो है ना वो अटैक करते हैं और कोशिश करते हैं कि ये जो हाथ में कंट्रोल आया वो उसको खोने ना दें।
तो आपको ज़रूर जो ऑपोजिशन है उसको ज़रूर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है। तो कुछ ऐसे ग्लिम्स नज़र आए इस मैच में भी कि अगर कोई विकेट मिली है या कुछ ऐसा है तो पूरी की पूरी टीम जो है वो आके जो है वो अटैक करना शुरू कर देती है। भाई अगर हम इकोनॉमी देखें, जो बांग्लादेशी बॉलर जैसा कि भाई बात कर रहे हैं कि तस्कीन से तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि वो अच्छा करेगा ही करेगा, लेकिन हम नाहीद को देखें, उनकी इकोनॉमी भी बहुत शानदार है। मतलब ये जो मैं देख रही हूँ स्कोर कार्ड, तो मुझे अपने जो बॉलर उनकी याद आ रही है कि हमारे प्रीमियर बॉलर जो हैं वो किस तरह से कर रहे हैं, अपनी ही कंडीशंस हैं, अपना ही घर है, लेकिन फिर जो बाहर से लोग आ रहे हैं जिनकी कंडीशंस अपनी नहीं हैं, वो इतना अच्छा कैसे कर रहे हैं। तो फिर डिफरेंस क्या लगता है आपको, कहाँ डिफरेंस लगता है कि इतना और डिफरेंस कोई कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा है। हमारे बॉलर अगर 80 कंसीड करें तो बाकी हम देखें तो वो 40 कर रहे हैं। देखिए अगर इनकी भी बॉलिंग की देखी जाए तो ये 4 और 5 रन के अंदर है फास्ट बॉलर्स, और हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं ना वो 8 और 9 के बीच में जा रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या इम्प्रूवमेंट आ रही है या ये क्या प्लान लेके आते हैं किस चीज़ का। और अभी मैं और सकलैन भी बीच में बात कर रहे थे कि अगर आप पिछले 5 मैचों की बॉलिंग उठा के देखें ना, जो मार पड़ने का स्टाइल है वो एक ही तरह का है, एक ही एरिया में मार पड़ी जा रही है, ठीक है ना। बास टाइम है ना, कोई बैट्समैन खेल रहा होता है ना, वो 2-3 इनिंग्सों में आउट हो जाता है। एक दफ़ा पॉइंट पे कैच हुआ, एक दफ़ा मिड विकेट पे कैच हो गया, एक दफ़ा स्लिप लग गई, तो हम उसको कुछ और समझते हैं। अगर तीनों दफ़ा स्लिप में आउट हो ना, हम कहते हैं कि इसकी टेक्निक में फॉल्ट है। अगर आप एक ही तरह मार खाए जा रहे हैं, एक ही तरीके से आपको हो रही है, तो इसका मतलब है कि जी आप बिल्कुल सोच ही नहीं रहे, आप अपना दिमाग ही नहीं लगा रहे किस चीज़ को। तो अगर आप हमारे बॉलर्स की देख लें, और मसला सारा ये है कि जी आप सिर्फ बांग्लादेश की बॉलिंग ना उठा के देखें, पिछले मैच की आप है ना इंडिया की बॉलिंग उठा के देखें जी। वो जो क्या उनका बॉलर है शमी है, वो अनफिट होके आया वापसी, और पहले 14 के स्क्वाड में नहीं था। ये बुमराह गया है तो उसको लेके आए हैं, तो उसकी आप बॉलिंग देख लें कि एक लाइन है, ठीक है। दूसरे ये हार्दिक पांड्या है, ऑलराउंडर है, और वो जो तीसरा बॉलर खेल रहा था वो भी उसने चौथा मैच खेल रहा था पाकिस्तान के खिलाफ, हर्षित राणा चौथा मैच खेल रहा था। आप सारी टीमों के बॉलर्स की बॉलिंग देख लें, कहीं भी ऐसा नहीं है। तो ये हमारे लिए ना लम्हे फिक्र है कि जी हम है ना, हमें सोचना चाहिए। ये हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे कि जी बैठ के कोई क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि जी कोई, और क्रिटिसिज्म कभी भी बुरा नहीं होता अगर पॉजिटिव किया जाए। तो ये सोचने वाली बात है, ये बैठ के ना कि जो ये एक चैंपियंस ट्रॉफी की बात नहीं कर रहे हम पीछे से 3 और टूर्नामेंट में, ये 4 टूर्नामेंट है जिसमें हम पहले राउंड में बाहर हुए हैं। तो ये हमारे लिए बैठ के सोचने वाली बात है कि जी हम कंपैरिजन करें कि हमारे से गलती कहाँ हो रही है, ठीक है। तो ये, और ये जो हमारे प्लेयर्स हैं ये मुसलसल सारे टूर्नामेंट्स में खेल रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में कि जी टीम मैनेजमेंट को भी, बोर्ड को भी बैठना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमारी क्रिकेट किस रुख पे जा रही है, ठीक है। और सारों को यहाँ मोहब्बत है, हमें भी मोहब्बत है, हमें भी यहाँ चाह रहे हैं कि जी ये लोग, हम इनको ये नहीं कह रहे कि जी आप इनको बाहर कर दें, निकाल दें, ये कर दें, इम्प्रूव तो करें ना। इम्प्रूवमेंट जरूर होनी चाहिए। इम्प्रूवमेंट है, और वो कैसे होगी, मेंटोर हमारे पास मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम, आप लोग कहीं मत जाइए, देखते रहिए चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा।